हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राहुल स्टडी में। मैं आपको त्रिकोणमिति के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार बोर्ड में आते हैं 10 नंबर इससे पक्के हो जाएंगे एक ही वीडियो में हमारी। ठीक है, हमारे चैनल का नाम है राहुल स्टडी 1। आज हम त्रिकोणमिति के मैराथन क्लास करेंगे, 10 नंबर इससे पक्के हो जाएंगे। देखो, ये हमारा पेपर है। पहला क्वेश्चन है 15 कोट इजिकल टू 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करो। पहला क्वेश्चन ये है हमारा, जो हर बार पूछा जाता है, बस थोड़ी संख्या चेंज कर देते हैं बोर्ड में, बाकी सवाल यही। दूसरा क्वेश्चन है कोट थीटा 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। ये वाला क्वेश्चन, इसके दो पार्ट्स हैं। ऐसे ही थर्ड वाला हमारे पास, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण भी समकोण है, यदि पी आर प्लस क्यू आर इजिकल टू 25 सेंटीमीटर हो तो पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, साइन पी कोस पी और टेन पी का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे हमारा 4 क्वेश्चन है साइन 2a इजिकल टू 2 साइन ए। तब सत्य होता है कि ये एमसीक्यूज में हर बार आता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। अगला है हमारे पास tan a प्लस बी इजिकल टू √3 और tan a माइनस बी इजिकल टू 1/√3। तो 0 ग्रेटर है a प्लस बी, ग्रेटर है इक्वल है 90। मतलब इसमें हमें a और b का मान बताना और कुछ नहीं करना। और इसमें लिखा है कि a का मान b से बढ़ाना चाहिए, सही है। तो a और b का मान याद करो। अगला क्वेश्चन है साइन 60 कोस 30। ये हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड में। इसमें का साइन की जगह वो कोट कर देगा, आपको टेबल याद होनी चाहिए, हमारी पहली वीडियो में पढ़ी है, आप देख सकते हो सारे फॉर्मूले। 7 क्वेश्चन है साइन ए प्लस कोस ए प्लस साइन ए। इसको अलग रहा है, आप देख लेना पेपर में। अगला क्वेश्चन है हमारा 8वां, कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कोस ए इजिकल टू प्रूफ करना 1/tan ए प्लस कोट ए। ये वाला। अगला रूट वाला है हमारा क्वेश्चन 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इजिकल टू सेक ए प्लस टेन ए। ऐसे दूसरा हमारा सर्वसम्य का, ये इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ये तो आप बहुत डीपली देखना है, इसको 8-8 9 बार देखना है, स्क्रीनशॉट ले लेना जब मैं इसको समझाऊं तो। सर्वसम्य का कोस स्क्वायर ए इजिकल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर है। ये सर्वसम्य का यूज भी करना है। कभी कभी बोर्ड में एक बार ऐसे हुआ था, सर्वसम्य का नहीं दी थी उसने, तो ये क्वेश्चन दे देता खाली की कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इजिकल टू कोस ए के प्लस कोट ए। अगला क्वेश्चन है 11वां 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ये 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर है ये वाला। ठीक है, अभी हम इसको सोल्व करेंगे। एक बार सभी बच्चे इसका, इस पेपर का हमारा स्क्रीनशॉट ले लीजिए 11 क्वेश्चन का त्रिकोणमिति के। इसके अलावा कोई क्वेश्चन आएगा नहीं त्रिकोणमिति में। ठीक है, 10 नंबर आपके इससे पक्के हो जाएंगे। ठीक है, देख सकते हो आप, इसका आराम से स्क्रीनशॉट ले लो आप। चलो अब इस पेपर को पूरा सोल्व करते हैं हम, इस क्वेश्चनों को एक एक समझाते हैं हल्के हल्के करके हम। देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन ये है कोट ए इजिकल टू 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात हो। इसका हम सॉल्यूशन करते हैं, आप देखियो आप। ठीक है, ये लिखा हुआ 15 कोट ए इजिकल टू 8। तो हमने क्या करा, पहले हम डायग्राम त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, सही है। जो हमारे पास सीधे वाली लाइन होती है इसे कहते हैं हम लंब, और जो हमारे पास नीचे वाली लाइन होती है उसे कहते हैं आधार, जो टेढ़ी वाली लाइन होती है उसे हम कहते हैं कर्ण, सही है। और जो सीधी लाइन होती है उसको कहते हैं हम 90 डिग्री, समकोण त्रिभुज। ठीक है, पहले क्या करते हैं, जो क्वेश्चन होता है, जो कोट है इसका गुणांक कुछ नहीं होना चाहिए, हमें इसका गुणांक 1 होना चाहिए इसका। तो ये मल्टीप्लाई में इधर तक डिवाइड में फेंक दिया। अब हमने बताया था आपको लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का पहले बताया था हमने कि इसको साइन कहते हैं, इसको कोस कहते हैं, इसको टैन कहते हैं, इसको कोट कहते हैं, इसको सेक कहते हैं और इसको कोसेक कहते हैं। सारे क्वेश्चन इस पे चलते हैं सबसे ज़्यादा। तो हमने कोट को हम क्या लिखते हैं, कोट ये का आधार बटे लंब लिख दिया, आधार बटे लंब, सही है। आधार का मान पता है, लंब का मान पता है हमें। इस जो हमारे पास समकोण त्रिभुज है ना, इसमें हमें तीनों मान पता होने चाहिए। जब भी हम ये वाले जो फंक्शन देता है सवाल में, तो किसी का भी पूछ ले, 6 फंक्शन होते हैं साइन कोस टैन कोट सेक कोसेक, किसी का भी पूछे सबका निकाल देंगे, पर इन तीनों का मान पता होना चाहिए हमें, लंब का भी, आधार का भी, कर्ण का भी। तो हम क्या करते हैं, पहले हमने 15 को ये मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड में, उसका हम यूज करते हैं पाइथागोरस प्रमेय का। होती है कर्ण का स्क्वायर इजिकल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब हमें खुद पता है कि कभी कभी कर्ण को हम ऐसे लिख देते हैं, जो समकोण त्रिभुज में आपने ए बी सी लिखा है ना, तो ए सी का स्क्वायर इजिकल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, वो आपकी मर्जी है। कर्ण का मान क्या है, कर्ण का मान हम देखते हैं, कर्ण का मान हमारे पास है नहीं, कर्ण का मान निकालना, तो कर्ण स्क्वायर ऐसे आ गया हमारा। कर्ण को हमने ए सी लिखा है, हमारे पास डायग्राम में ए सी लिखा है,
AC का स्क्वायर। अब हमारे पास लम का मान है 15, तो 15 का स्क्वायर कर दिया हमने। फिर लिखा है आधार का मान है 8, तो 8 का स्क्वायर कर दिया। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 8 का कितना होता है 64। इन दोनों को हमने जोड़ दिया, कितना गया 289। ये स्क्वायर इधर काय में आता है रूट में। 289 किसका होता है रूट 17 का। हमारे पास मान निकल के आ गया किसका कण का मान आ गया। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि साइन ए और सेक ए का मान बताओ, ये तो पूछा है तो हमने साइन ए लिखा है यहाँ पे। साइन ए लिखा, साइन ए क्या होता है देख लो, लंब बटे कण, लिख दे लंब बटे कण, सही है। उसके बाद हम क्या करा, हमसे सेक ए का मान पूछा, सेक ए लिखा कण बटे आधार, ठीक है। तो मैं मान लिख दिया, लंब का मान कितना है हमारे पास, लंब का मान देख लो इसमें कितना 15, 15 लिख दिया। और कण का मान कितना 17, 17 लिख दिया, सही है। ऐसे हमारे पास क्या पूछा, कण, कण का मान कितना है देख लो, कण का मान 17 और आधार का मान कितना है 8, ठीक है। बस एक थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें भी कि हमारे पास जो ए है ना, ये हमारा गलत है। ए हम यहाँ पे नहीं मान सकते, यहाँ मानोगे तो जो हमारे पास इसके सामने वाला जो शीर्ष कोण के जो सामने होता है ये हमारे पास लंब हो जाता है, जो आधार होता है, ठीक है। तो आप इसको क्या करना है, इसको ए कर देना, इसको बी और इसको सी कर देना, बस। बाकी हमारा पूरा क्वेश्चन सही है, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है, एंगल हमेशा यहाँ पे मत मानना। वो लिख के देगा तो अच्छी बात है, पर लिख के नहीं देगा, यहाँ पे ए लिखा है तो इसके सामने जो होता है वो लंब हो जाता है, शीर्ष कोण के जो सामने होता है वो लंब हो जाता है, जो लंब होता है वो आधार हो जाता है, सही है। और कण पे कभी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कण सबसे बड़ा होता है कि लंब और आधार को जोड़ के जब तो कण आता है हमारा, ठीक है। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। चलो बच्चों हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन हमारा, ठीक है। देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारा कोट थीटा 7/8, तो 1 प्लस, पहला हमारे पास पॉइंट है 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट बंद, 1 माइनस साइन थीटा ये भी ब्रैकेट अपॉन 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, पहला हमारे पास पॉइंट ये है। दूसरा कोट स्क्वायर थीटा का मान पूछा है, ठीक है। हम दूसरे क्वेश्चन का अब सॉल्यूशन देखेंगे। देखो समझते हैं अब हम क्वेश्चन, ठीक है। ये था हमारा कोट थीटा 7/8, फिर से वही हमारे पास लाल बटे का कोट क्या होता है आधार बटे लंब, डायग्राम ने बना दिया। लंब कितना है हमारे पास 8, तो हमने 8 लिख दिया डायग्राम में, और हमारे पास आधार कितना है 7, 7 लिख दिया। अब हमारे पास कण तो है नहीं, तो हमने पहले बताया कि इन क्वेश्चनों में तीनों मान हमें पता होना चाहिए जब भी सोल्व होगा। फिर हमारे पास किसी का भी मान पूछ लिया, साइन कोस टेन किसी का भी, तो हम बता देंगे। वही हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय से कण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कण क्या है हमारे पास ए सी, तो ए सी का स्क्वायर। लंब क्या है हमारे पास ए बी का स्क्वायर। आधार क्या है बी सी का स्क्वायर। अब हम मान रखते हैं इसमें, ए सी का मान कितना है हमारे पास, ए सी हमारे पास है नहीं, तो ए सी हमने ए सी लिख दिया। ये लंब कितना है 8, 8 का स्क्वायर, और आधार कितना है 7 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 होता है, 7 का कितना होता है 49, ठीक है। इन दोनों को जोड़ते हैं 113, 113 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, सही है, किसी का वर्ग नहीं होता 113। तो हमें जो मान, अब हमने क्या करा, जो हमसे मान पूछे इतना करके जो मान पूछे हैं वो क्वेश्चन में देखते हैं हम। देखो हमारे पास क्वेश्चन में साइन थीटा का मान पूछा है और कोस थीटा का, इन दोनों की वैल्यू हम पहले ही निकाल लेते हैं, फिर इसमें रख देंगे हम, ठीक है। तो हमारे पास साइन थीटा क्या है हमारे पास, साइन थीटा लंब बटे कण, लंब बटे कण का मान देख लो, लंब का मान कितना है 8 और कण का मान कितना है 113, ऐसे हम कोस का निकालेंगे। देखो कोस थीटा का मान क्या होता है, कोस आधार बटे कण, आधार का मान क्या है 7 और कण का मान क्या है रूट 113, ठीक है। ऐसे कोट थीटा का मैंने निकाल लिया, आधार बटे लंब होता है, आधार कितना है 7, लंब कितना है 8। अब जो हमारे पास क्वेश्चन था पहला वाला जो पॉइंट था हमारे पास वो हमने उतार लिया। अब हम वैल्यू पुट करते हैं इसमें, 1 AC प्लस AC, साइन का मान अभी हमने पीछे बताया था 8/√13। फिर ऐसे हमारे पास 1 AC माइनस AC, साइन का मान 8/√13, 1 AC कोस का मान 7/√13, सॉरी 113, 1 माइनस कोस का मान 7/√113। अब हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, जिसे कहते हैं हम a प्लस बी ए माइनस बी, ये हमने सर्वसम्मी पढ़ी है, आइडेंटिटी पढ़ी है। a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम कहते हैं पूरे को a और इसको कहते हैं b। ये एक बार प्लस हो रहा है, ऐसे इसको a कहते हैं, इसको b कहते हैं, ये हमारा माइनस हो रहा है। तो हमारे पास a का स्क्वायर b का मान ये आ गया, और ये प्लस का ये माइनस का, तो क्या चिन्ह आ गया माइनस का आ गया, सही है। हमारे ऐसे नीचे हमने सर्वसम्मी लगा दी, ये आ गया हमारे पास सर्वसम्मी लगा गया। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है। और ये 2 पावर इस पे जाएगी तो कितना हो जाएगा 64, ये वाले 2 से क्या रूट काट दिया हमने, ठीक है। ऐसे ही है 1 का स्क्वायर 1 ही होता है,
ऐसे ये प्लस, इस पे रूट वूट चढ़ा दिया हमने, इस दो का इसका स्क्वायर करोगे 49 हो गया, इससे स्क्वायर से रूट कट गया। ठीक है, तो हमने लिख भी दिया, देखो 1 माइनस 8 अपॉन 113, ये 8 का स्क्वायर 64 होता ही है। ऐसे 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49, 113, नीचे इसके 1 माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी इसकी इससे, 113 का पढ़ा 1 में पढ़ा तो 113, 1 का पढ़ा 64 में पढ़ा तो 64, 113 की 1 से करी 113, 1 की 49 से करी 49, नीचे की नीचे करी 113। याद रखना उल्टा हाथ की तरफ चलते हैं हमेशा, कभी इधर से कर दो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये आ गया हमारे पास करके 113 से 113 कट गया, 113 में से 64 गया तो 49, और 113 में से 49 गया तो 64, तो ये हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम दूसरा पार्ट करेंगे इसका। ठीक है, ले लो आराम से। देखो ये है इसका बच्चों दूसरा पार्ट, कोट थीटा, वही वो लाल बटे का याद कर लेना। ये बच्चों इसका दूसरा पार्ट है, कोट स्क्वायर थीटा का मान पूछा है। पहले हम कोट थीटा का मान निकालते हैं। कोट थीटा होता है आधार बटे लंब, आधार का मान हमने पीछे निकाला ही है 7, लंब का 8, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, सही है, ये इसका आंसर है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो बच्चों अब हम तीसरा क्वेश्चन समझते हैं। पहले त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण बी क्या है, समकोण, सही है, बी जो है वो 90 डिग्री का कोण बनाना है, नाम है इसका बी। यदि पी आर प्लस क्यू आर इजिकल टू 25 सेंटीमीटर हो तो पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, तो साइन पी कोमा कोस पी और टेन पी का मान ज्ञात कीजिए। सही है, अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। आप देखिए बच्चों ये रहा इसका सॉल्यूशन। अब हम इसका सॉल्यूशन समझते हैं। ठीक है, हम पास गिवन दिया है, मतलब पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 ये दे रखा है हमें। सही है, पहले हमने ये करा, हमने प्रतिस्थापन विधि पढ़ी थी 3rd चैप्टर में, आपने पढ़ी होगी। तो हमने इससे एक का वैल्यू निकाल लिया, पी आर का निकाल लो, क्यू आर का। मैंने कहा पी आर को ऐसे लिख दिया, प्लस का उधर जाके माइनस का, इक्वल से उधर जाएगा तो माइनस में आएगा, क्योंकि ये प्लस का है, उधर जाके माइनस का होता है, बराबर से उधर, समीकरण एक ही रोकती। सही है, उसके बाद वही हमारे पास दो मान दे रखे हैं हमारे पास, सॉरी एक मान दे रखा है हमारे पास, पी क्यू का 5 दे रखा है। क्वेश्चन में आप देख लीजिए, पाइथागोरस में लगाया हमने कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कण पी आर का स्क्वायर बराबर लंब आर क्यू या क्यू आर का स्क्वायर प्लस आधार पी क्यू या क्यू पी, मर्जी है कुछ भी लिख दो आप। सही है, तो हमने हमारे पास इसकी वैल्यू तो दे रखी है, हमने क्या रख दी 5 रख दी डायरेक्ट। इसकी वैल्यू पी आर की ऊपर निकाली तुमने, 25 माइनस क्यू आर रख दिया, स्क्वायर लिखा तो स्क्वायर लगा दिया, बराबर ऐसी आर क्यू का मान नहीं पता, प्लस ऐसी 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, अब ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है, इसका फॉर्मूला इसे कहते हैं ए, इसे कहते हैं माइनस, इसे कहते हैं बी का होल स्क्वायर। सही है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये हमारे पास ये सर्वसमीका है, इसको भी सर्वसमीका कहते हैं हम वैसे। ये हमारा फॉर्मूला देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये लगा दिया, 25 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2, फॉर्मूले में होता है ए का मान 25, बी का मान क्यू आर। सही है, ऐसे आर क्यू का स्क्वायर ये आ गया 25 ऐसे। ठीक है, 25 स्क्वायर 625 होता है, क्यू आर स्क्वायर ऐसी लगा दिया, 25 दूनी 50 क्यू आर ऐसी बराबर ये भी ऐसी ये भी ऐसी। उसके बाद क्या करा हमने, अब हमने क्या करा, ये प्लस का है क्यू आर, ये भी प्लस का है, ये बराबर से इधर है ना, इधर जाएगा तो माइनस का जाएगा, जब कट जाएगा ये ऐसे काट दो, इससे ये हमने काट दिया। ठीक है, ये ऐसे लिख दिया हमने 625, और ये प्लस का 25 और जाके माइनस का घटा दिया, 625 में 25 गया तो 600, ये ऐसी और ये ऐसी। उसके बाद ये माइनस का उधर जाके, ये माइनस का उधर जाके प्लस का बराबर से, प्लस का दिन लगाते नहीं है, और ये 50 गुणा में उधर जाके भाग में, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है ना, इसलिए इसके पास वाला जो टर्म होता है तो वो नीचे चला जाता है, डिवाइड में चला गया, इसके नीचे 0 0 काट दिया, 5 से डिवाइड करी 12 आ गया, क्यू आर का मान हमारे पास पता चल गया। सही है, क्यू आर आ गया। अब जो हमने समीकरण 1 रोकी है, समीकरण 1 में क्यू आर का मान रखने पर समीकरण 1 उतार ली, यहाँ पे क्यू आर लिखा है, वहाँ पे क्या लिख दिया हमने 12, ये लिखा क्यू आर, यहाँ 12 लिख दिया, 25 में से 12 गया तो 13, ये मान हमें पता चल गया, ये भी पता चल गया, और ये भी पता चल गया, 5 उधर हमने रख दिया डायग्राम में। देखो डायग्राम में हमने रख दिया 12, लंब का मान 12 हो गया, आधार का मान 5 और कण का मान 13, तीनों मान पता चल गए। अब हमसे जो पूछा है वो लिख देते हैं वैल्यू। क्या पूछिए देखो,
साइन पी का पूछा है। सबसे पहले यही देखना है कि जो सिर है, शीर्ष कोण जो है, यहाँ पे पी तो नहीं है, पी होगा तो भाई ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो हमारा पी तो है नहीं, तो अच्छी बात है, तो वही रहेगा कि ये लंब में तो लंब रहेगा, ये आधार तो आधार, ये कर्ण है तो कर्ण। तो अब हमने लिखा साइन पी, लंब बटे क्या होता है कर्ण, लंब का मान 12, कर्ण का मान 13, डायग्राम में देख लेना आप। ऐसी कोस पी, आधार बटे कर्ण, आधार का मान 5 और कर्ण का मान 13। ऐसी टेन पी, सही है। ऐसे हमारा क्या है, टेन पी लंब बटे आधार 12 बटे 5, वैल्यू रख लेना आप खुद ही, ठीक है। ऐसी कोस पी जो था हमारे पास क्या, आधार बटे कर्ण, आधार का मान 5 है और कर्ण का मान 13। ऐसी साइन पी लंब बटे कर्ण, लंब का मान 12, कर्ण का मान 13। ऐसी टेन पी लंब बटे आधार, लंब का मान 12, आधार का मान 5। ये हमारे पास क्वेश्चन पूरा हो गया। आप इसका ना स्क्रीनशॉट ले लेना आराम से, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। देखो बच्चों, ये रहा हमारा चौथा क्वेश्चन, जो समझते हैं। ये बहुविकल्प में आता है क्वेश्चन, लिखा है साइन ए बराबर 2 साइन ए तब सत्य होता है जबकि ए बराबर है, पहला विकल्प है 0, 30, 45, 60। सही है। ऑप्शन रख के देखते हैं, हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सही है। अब बच्चों इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो बच्चों सॉल्यूशन लिखा, साइन 2a बराबर 2 साइन है। पहला ऑप्शन उठाया हमने, ए बराबर क्या 0, एंगल बराबर 0 रखने पर। सही है। तो साइन ऐसी 2 ऐसी, बीच में कोई चिन्ह नहीं होता, मल्टीप्लाई का चिन्ह होता, गुणा का, एक की जगह 0 आ गया, बराबर का चिन्ह, 2 ऐसी आ गया, साइन ऐसी आ गया, ए का मान 0। ठीक है। अब 2 की गुणा 0 से करी तो क्या आ गया 0। ठीक है। बराबर ऐसी 2 ऐसी, साइन 0 ऐसे लिख दिया। अब हमें पता होना चाहिए, मैंने टेबल समझाई थी आपको, मेरी पहली वीडियो में देख लेना आप। साइन 0 का मान 0, 2 ऐसी, बीच में कोई चिन्ह नहीं होता, मल्टीप्लाई, 0 ऐसी, 0 ऐसी लगा दिया, 2 की मल्टीप्लाई 0 से करी तो 0। तो इसका मतलब हमारे दोनों साइड बराबर आ गए, तो हमारा पहला ऑप्शन सही है। ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चों अब हम पांचवा क्वेश्चन समझते हैं। tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3। तो 0 से बड़ा होना चाहिए a, मतलब ग्रेटर होना चाहिए, प्लस बी से ग्रेटर होना चाहिए 90, a का मान b से बढ़ाना चाहिए। सही है। मतलब a क्या है, ग्रेटर है। तो a और b का मान याद कीजिए, मतलब a और b का मान याद करना है। सही है। अब हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है। देखते हैं हम इसका सॉल्यूशन। जो हमारे पास सवाल था, लिखा tan a प्लस बी बराबर √3। अब हमें टेबल याद होनी चाहिए जो हमने समझाई थी। ये लिखा है tan, तो यहाँ पे भी हम tan ही लिखते हैं, पर tan में √3 किसका मान होता है, 60 का। ठीक है। tan से tan कट गया, a प्लस बी बराबर 60, समीकरण 1। उसका दूसरा क्वेश्चन में दे रखा है हमें tan a माइनस बी बराबर 1/√3। अब यहाँ पर tan है तो यहाँ पर tan ही लिखना है हमें। सही है। जो कटेगा नहीं है, वैल्यू नहीं निकलेगी, यहाँ पर हम tan लिख दें। tan में किसका मान होता है 1/√3, 30 का। tan से tan कट गया, समीकरण 2। अब हम क्या लगाएंगे इसमें, विलोपन विधि। समीकरण 1 और 2 से उतार ली 2 और, ये प्लस का है, ये माइनस है, बी से भी कट गया, इसका आगे भी प्लस का चिन्ह है, इसका आगे भी प्लस का, 1 और 1 2, 2 आ गया। सही है। ये 60 है, ये 30 है, कितना है 90। 2 के बीच में कोई काय का चिन्ह होता है, गुणा का, ये गुणा में हट जाके भाग में, 2 से काट के कितना आ गया 90, ए का मान 45 आ गया। सही है। क्या करा, दोबारा देख लो एक बार। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 2 को उतार लिया हमने, v प्लस का है और ये भी माइनस का, इससे ये कट गया, तो एक ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, 1 और 1 2 आ गया, 60 और 30 90 आ गया, 2 गुणा में इधर जाके भाग में, 2 से 90 काट दे कितना गया 45, ए का मान आ गया। अब हमें बी का मान भी चाहिए, क्वेश्चन में लिखा है, तो समीकरण 1 में रखने पर किसका मान, ए का मान, तो समीकरण 1 उतार लिया हमने, ए की जगह 45, बी ऐसी, 60 ऐसी, काय का चिन्ह है इसका आगे, प्लस का चिन्ह तो है, इधर जाके माइनस, बराबर से इधर जाएगा तो काय में जाएगा माइनस में, 60 में 45 गया तो कितना गया 15। ठीक है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलो बच्चों, अब हम छठा क्वेश्चन देखते हैं। साइन 60 इंटू कोस 30 प्लस साइन 30 इंटू कोस 60 का मान ज्ञात करो। मतलब साइन 60 गुणा कोस 30 प्लस साइन 30 गुणा कोस 60 का मान ज्ञात करना है। ठीक है। अब हम इसका क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे।
ठीक है, देखो सवाल उतार लिया हमने, साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 कोस 60। वही फिर टेबल से साइन 60 का मान क्या होगा, √3/2, बीच में कोई चिन्ह नहीं होता तो गुणा का चिन्ह होता है। कोस 30 का मान √3/2, फिर प्लस साइन 30 का मान 1/2, फिर बीच में कोई चिन्ह होता है गुणा का। कोस 60 का मान 1/2, ऊपर की ऊपर से गुणा कर लेते हैं। √3 की √3 से करी तो क्या आता है, 3 आता है। 2 की 2 से करी तो 4 आ गया, बीच में प्लस का चिन्ह है। 1 की 1 से करी तो 1 आ गया, 2 की 2 से करी तो 4 आ गया। एलसीएम सेम दे रखा है हमें, तो एक 4 ले लेते हैं, एक 4 चला जाता है। 3 प्लस 1, क्योंकि एलसीएम सेम है ना इसलिए एक ही 4 लेते हैं हम, तो 3 प्लस 1 लिख दिया। 3 और 1 4, और नीचे भी क्या 4, 4 से 4 कटे कितना आ गया 1। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो बच्चों हम अब अगला क्वेश्चन करते हैं, 7वां अपना। साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 मतलब 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। सही है, अब इसको हम, चलो बच्चों हम 7वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझते हैं। सही है, हमारे पास क्वेश्चन था साइन स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया हमने। देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोस ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए इंटू सेक ए। ठीक है, अब हमने क्या करा, हमने देखा कि यार ये लिखा है साइन स्क्वायर है, ये लिखा कोस स्क्वायर है। इसकी तो हमने सर्वसम्मिका पढ़ी थी, आइडेंटिटी हमारी पहली वीडियो में पढ़ी है। देखो साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है बराबर क्या होता है 1। सही है, इन दोनों को बदल के लिख दिया हमने 1 लिख दिया। ठीक है, हमारे पास क्या बचा, कोसेक स्क्वायर है लिख दिया हमने। 2 साइन है, कोस को तोड़ने वाला फॉर्मूला होता था, हमने चेंज कर, देखो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, और कोसेक का साइन होता है। तोड़ लिया हमने, कोसेक को क्या लिख दिया, साइन लिख दिया, 1/sin, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, हमने समझाया था आपको। ऐसे ही ये तो हमारी सर्वसमीकरण चला गया। अब हमारे पास सेक स्क्वायर ए ऐसे आ गया, यही 2 ऐसे लिख दिया, कोस ए ऐसे लिख दिया। सेक का भी होता है, सेक का उल्टा क्या होता है, कोस होता है, लिख दिया 1/cos। और साइन से साइन काट दिया हमने, और कोस से कोस काट दिया, तो ये बचा 1 कोस स्क्वायर ए। सही है, सॉरी कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 की गुणा 1 से करी तो 2 ही, सेक स्क्वायर ए ऐसी 2 की पढ़ा 1 में पढ़ा तो 2 ही। सही है, अब 2 तो 4 और 1 5, ये आ गया। अब हमने देखा आंसर में तो हमें 7 चाहिए, ये तो आ रहा 5, तो हमने क्या करा, इसकी भी सर्वसम्मिका लगा दी हमारे पास। सही है, आइडेंटिटी जो होती है हमारे पास लगा दी। कोसेक स्क्वायर की होती है हमारे पास 1 प्लस कोट स्क्वायर है बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर है। ऐसी होती है हमारे पास, लिख दिया हमने कोसेक स्क्वायर की जगह। सही है, कोसेक स्क्वायर की जगह हमने क्या लिख दी, सर्वसम्मिका लिख दी। ये लिखी हमारे पास, देखो 5 प्लस 1 प्लस कोट स्क्वायर है, फिर ऐसे हमारे पास सेक स्क्वायर की सर्वसम्मिका ये आएगी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, ये हमारी सर्वसम्मिका हमने दोनों के बदले ये लिख दी, ये लिखी है। तो देखो 5 ये हैगा, एक ये हैगा, एक ये हैगा, तो कितने 5 और 1 6 और 1 7। सही है, कोट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर, ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आराम से। देखो अब हमारा 8वां क्वेश्चन समझिए। ठीक है, अब आप हमारा 8वां क्वेश्चन देखिए। कोसेक ए माइनस साइन ए ब्रैकेट 1 सेक ए माइनस कोस ए ब्रैकेट 1। ठीक है, ये हमारे पास आंसर क्या चाहिए, हमें ये चाहिए आंसर 1/tan ए प्लस कोट ए। ठीक है, ये अब हमारे पास आप सॉल्यूशन समझे इसकी। देखो कोसेक का तोड़ने वाला फॉर्मूला 1/sin है, क्योंकि कोसेक उल्टा होता है साइन का, तो लिख दिया 1/sin। सही है, और हमने एक सबसे पहली वीडियो में बताया था कि साइन और कोस को चेंज नहीं करते हैं। सही है, 90% क्वेश्चन में चेंज नहीं करते हैं, क्योंकि सिंपल आराम से क्वेश्चन आंसर आ जाता है इसका। ठीक है, कोसेक को लिख दिया 1/sin, ये वाला साइन ऐसे लिखा रहने दिया हमने। सही है, इसके नीचे अपने पास से 1 मान लिया। ऐसी सेक को लिख दिया 1/cos, ये कोस तो सवाल में है ही, 1 अपने पास से मान लिया। अब क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 की 1 से 1 आ गया, साइन की साइन से तो साइन स्क्वायर आ गया, और नीचे की नीचे से कर ली, ये आ गया। ऐसे इसमें 1 की 1 से, कोस की कोस से, और कोस की 1 से, ये आ गया हमारे पास। अब हमने देखा कि ये तो हमारे पास फॉर्मूला होता है सर्वसम्मिका, आइडेंटिटी हमने बताई थी, तो लिखा है हमने, तो 1 - sin स्क्वायर ये लिखा है। 1 - sin स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर है, तो लिख दिया हमने कोस स्क्वायर है। ये साइन ऐसे लिख दिया, ऐसे लिखा 1 - कोस स्क्वायर है, ये भी सर्वसम्मिका होती है। 1 - कोस स्क्वायर क्या होती है, साइन स्क्वायर, लिख दिया साइन स्क्वायर है। नीचे क्या लिखा, कोस है, कोस से कोस कट गया, क्योंकि यहाँ पे तो 2 पावर है, 1 से 1 कट गया, 1 बचा हुआ यहाँ पे, तो साइन से साइन कट गया, एक ऊपर कोस बचा, एक क्या बचा, साइन बचा। ठीक है, ये हमारे पास
एक कोस बचा और एक साइन बचा। इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। देखो बच्चों, उसका आधा सॉल्यूशन ये है हमारे पास, क्योंकि हमने LHS लिया था, उसका LHS हमने सोल्व करा तो हमारे पास RHS तो आ ही नहीं रहा। देखो RHS ये तो आ ही नहीं रहा हमारा, 1/10 है प्लस कोट है, तो हमने क्या इस बार RHS ले लिया, दोनों को एक साथ प्रूफ कर देंगे, दोनों साथ एक साथ ला के इनको तो लिख दिया। हमारे पास 10 को तोड़ लिया, साइन अपॉन कोस फॉर्मूला होता है हमारे पास, प्लस कोस अपॉन साइन। ठीक है, हमने क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करी। कैसे करी देखो, इसकी इससे तो कितना हो गया साइन स्क्वायर, 1 तो ऊपर लिखा ही है, वो बट्टे का चिन्ह है, साइन की साइन से साइन स्क्वायर, कोस की कोस से कोस स्क्वायर, और नीचे की नीचे से। अब हमें पता है कि हमने बताया था पहली सरसमी में क्या होती है, साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है बराबर क्या होता है 1 होता है। हमने सरसमी को होती है तो हमने इन दोनों के बदले क्या लिख दिया 1 लिख दिया। यहाँ पे इन दोनों के बदले क्या आ गया हमारे पास 1 आ गया। देखो ये वाला 1 तो ये हैगा, सही है, और यहाँ इसके बदले हमने 1 भी लिख दिया और हमने क्या करा इसको पलट दिया। ठीक है, रेसिप्रोकल कर दिया इसका उल्टा, ये क्या चला गया ऊपर चला गया हमारे पास। ठीक है, ऐसा पलटोगे आप, क्योंकि बट्टे का चिन्ह तो ये है ना हमारे पास, सही है। हमें पता है इसको डिवाइड भाग भी कहते हैं, भाग का उल्टा गुणा होता है हमारे पास, तो हमने इसको गुणा मारा, ये ऊपर चला गया और ये नीचे, इसके बदले हमने 1 भी लिख दिया सर्वसमीका से, तो 1 से 1 कट गया ये हमारे पास। और दोनों साइड हमारे पास क्या हो प्रूफ हो गई, क्योंकि वाली भी हमारे पास कोस और साइन थी, LHS और RHS भी आ गई, दोनों क्या हो गई प्रूफ हो गई, सिद्ध हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो अब आप नवा क्वेश्चन समझिए, रूट 1 प्लस साइन है अपॉन 1 माइनस साइन है, सही है, ये हमारे पास LHS है, RHS से लेकर आना है हमें, सही है। अब आप इसका सॉल्यूशन देखिए, 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है। अब हमने क्या करा इसको रूट गायब करना है पहले तो हमें, तो हमने क्या करा इसका संयुग्मी कर ली। संयुग्मी मतलब जो नीचे वाला हर है ना, इसको हर का परिमीकरण भी कहते हैं हम लोग। जो नीचे हर है ना इसको 2 बार लिख देते हैं, पर यहाँ माइनस का चिन्ह तो क्या आएगा, यहाँ पे प्लस का चिन्ह आता है। ठीक है, पर याद रखना कि रूट ना हमारा एक ही रूट होता है, ये 2 रूट नहीं होते हैं, ये एक ही रूट होता है। ये रूट ना थोड़ा बड़ा कर दो, ये एक ही रूट होता है हमारे पास। ठीक है, हम इसका क्या करते हैं संयुग्मी कर लेते हैं, जो माइनस चिन्ह ऊपर क्या आएगा प्लस का आएगा, तो ऊपर की ऊपर से गुणा कर दिया हमने। देखो दोनों सेम है, 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है, तो होल स्क्वायर हो गया ये। तो ये फॉर्मूला बन गया जो हमने सर्वसमी को पढ़ी थी ये, तो वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी, और क्या होता है ए माइनस बी, फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो देखो ए माइनस बी ए प्लस बी, इन दोनों के बदले ये लिखा ए प्लस बी ए माइनस बी, इसके बदले लिख दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर तो होल स्क्वायर आ गया, नीचे फॉर्मूला ए का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, ऊपर तो ऐसे चल रहा है 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और माइनस साइन स्क्वायर है ऐसी। अब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये सरसमी को पढ़ी है आपने, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कोस स्क्वायर है, तो लिख दिया हमने, तो लिखा इन दोनों को बोलते क्या लिख दिया कोस स्क्वायर है। अब ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है, हमने इन दोनों को एक ही ब्रैकेट में बंद करा, स्क्वायर एक ही लगा दिया, ये स्क्वायर इसका भी है और ये स्क्वायर इसका भी, स्क्वायर से रूट क्या करा काट दिया। अब क्या करा, अब हमने फिर आंसर देखा, आंसर तो आ नहीं रहा है, हमने क्या करा अलग अलग कर दिया कोस 1 के नीचे अलग प्लस कोस साइन के नीचे अलग। अब फिर वही हमने बताया था कि लाल बटे कक्का जो था, लाल बटे एल ए एल, लाल बटे कक्का जो था हमारे पास, ये साइन होता है तो ये कोसेक होता है, ये कोस होता है तो ये सेक होता है, ये टेन होता है तो ये कोट होता है। ठीक है, मैंने ये भी बताया था कि जो टेन जो होता है इसका एक फॉर्मूला और होता है, टेन को तोड़ते हैं साइन अपॉन कोस में, और कोट को तोड़ते हैं कोस अपॉन साइन में। इसमें भी बहुत तोड़ते हैं इसको, टेन और कोट को 99% तोड़ते हैं टेन को साइन अपॉन कोस में, ऐसे कोट को। ठीक है, तो हम हमारे पास क्या देखो ये 1 अपॉन कोस लिखा है ना, कोस किसका उल्टा होता है सेक का, तो इसकी जगह क्या लिख दिया हमने सेक प्लस लिखा साइन अपॉन कोस, तो लिखा साइन अपॉन कोस, साइन अपॉन कोस को लेके लिख दिया टेन, ये हमारे पास आंसर आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो बच्चों अब ये हमारा 10वां क्वेश्चन है सर्वसमीका, कह रहा है कि सर्वसमीका का यूज करना, लागू करनी है सर्वसमीका। कोसेक स्क्वायर है बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर है, इसको लागू करनी है क्वेश्चन में। क्वेश्चन है कोस ए माइनस साइन है प्लस 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन है माइनस 1, आंसर लेकर आना है कोसेक है प्लस कोट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको LHS को लेंगे और देखो हमारा सॉल्यूशन इसका। देखो अब हमारा सवाल, अब हमने बताया था त्रिकोणमिति में 3 केस बताए थे, मैंने कहा साइन और कोस को तोड़ते नहीं है, तोड़ने का मतलब साइन को कोसेक नहीं लिखते 1 अपॉन कोसेक, सही है। तोड़ते हैं 90% क्वेश्चन में नहीं तोड़ते हैं, सही है, साइन और कोस को। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है ये हम देख रहे हैं, इसमें
हम तोड़ तो सकते नहीं, ये लिखा कोस और साइन, इसको हम तोड़ तो सकते नहीं, और उसके बाद सब समीकरण लग नहीं सकती, इसको लग नहीं रहा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर नहीं सकते इसकी इससे कुछ नहीं हो रहा, तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं RHS की तरफ, जो हमारे पास ये लिखा है RHS, इसको देखते हैं। RHS में हमारे पास लिखा है कि कोसेक है प्लस कोट ए लिखा है हमारे पास, ये तो लिखा है। अब हम इसका यूज करते हैं, कैसे करते हैं यूज, ये कोसेक को लिखते हैं 1 अपॉन साइन है, और कोट को लिखते हैं कोस अपॉन साइन है, और नीचे क्या आ रहा है, यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन है, ठीक है। ये काम हमारा बस देखते हैं। अब देखो हमने क्या साइन से भाग कर दी, कोस के नीचे भी साइन, साइन के नीचे भी साइन, 1 के नीचे भी साइन, प्रत्येक पद में साइन से भाग कर दिया हमने, साइन साइन सब में साइन लिख दिया हमने, सही है। जो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, देखो आप, ये क्वेश्चन, इसके नीचे भी साइन, 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 तो लिख दिया हमने साइन, और साइन से साइन काट दिया, ठीक है, साइन से साइन कट गया, तो ये कोस अपॉन साइन कोट होता है, माइनस यहाँ इससे कट गया तो 1 बचा होगा, 1 अपॉन साइन कोसेक होता है, उसके बाद कोस अपॉन साइन कोट होता है, प्लस साइन से साइन कट गया 1 आ गया, 1 माइनस साइन कोसेक होता है, ये आ गया। अब हमने फिर से आंसर की तरफ देखा, हमने आंसर में हमें चाहिए कोसेक है प्लस कोट है, ये आंसर चाहिए। अब हमारे पास क्या आया, कोसेक ए भी आ गया, कोसेक ए और कोट भी आ गया, ये 1 आ रहा है हमारे पास, तो हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि सर्व समीकरण का प्रयोग भी करना है हमें, ये लागू भी करनी है हमें, तो हमने क्या करा, इसको लिखा हमने, ये जो लिखा है हमारे पास, हमने क्या करा, यहाँ से किसका 1 ही तो गायब करना, कि ये तो हमें आंसर में चाहिए, तो हमें करा ये सर्व समीकरण है, कोसेक स्क्वायर ऐसे लिख दिया, ये कोट प्लस का इधर जाके बराबर इधर जाएगा तो काय में जाएगा माइनस में, जहां पर हमारे पास 1 लिखा है तो वहां पे हम ये लिखेंगे, ठीक है, वहां पे हम ये लिखेंगे, तो लिख दिया हमने, देखो ये तो ऐसे लिख दिया हमने पास पास, क्योंकि ये तो हमें चाहिए, तो -1 की जगह क्या लिख दिया, सर्व समीकरण लगा दी, ये वाली ये लिखा है हमने। नीचे कुछ नहीं करने का, 1 की जगह लिख दो, नीचे तो खुद ही बन जाएगा, ऊपर को सोल्व करेंगे तो नीचे वाला खुद बन जाता है, हर खुद बन जाता है, अंश को सोल्व करेंगे तो हर तो खुद ही बन जाएगा, तो हमने लिख दिया 1 की जगह ये, ठीक है। अब हमारे पास ये फॉर्मूला 1 यहाँ एक बार जुड़ लिया और एक बार घट रहा है, ये फॉर्मूला हो गया हमारे पास, ठीक है। अब हमने देखा ये दोनों सेम हो रहे हैं ब्रैकेट, तो हमने क्या कॉमन ले लिया, ये डिब्बा और ये ब्रैकेट पूरा सेम हो रहा है, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा, ये माइनस बचा, और ये वाला माइनस वाला ब्रैकेट बचा, ये आ गया। अब अब क्या करा हमने, ये माइनस इसको भी दे दिया, तो ये क्या होगा माइनस का, ये माइनस को दिया तो ये क्या होगा प्लस का लिख दिया। अब हमने देखा यहाँ ब्रैकेट लगा के ये नीचे वाला ऊपर वाला तो सेम हो रहे हैं, देखो कोसेक माइनस का, यहाँ पे कोसेक माइनस का, 1 प्लस का 1 प्लस का, कोट प्लस का कोट प्लस का, इससे ये कट गया, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। समझ में आया, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखो क्योंकि सब इसमें अलग तरीका है ना सब, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो हमारा 11वां क्वेश्चन ये है, 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा ब्रैकेट बंद, ठीक है, ऐसे ये ब्रैकेट लग रहा है, 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा, ठीक है, बराबर है। देखो इसका अब हम सॉल्यूशन देखेंगे, देखो क्या करा हमने, तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो अब हमारे पास स्क्वायर तो है नहीं, सर्व समीकरण लग नहीं सकती, क्रॉस मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, बटे में कुछ है नहीं, सही है, तो हमने क्या करा, tan को तोड़ लिया, tan को तोड़ते हैं साइन अपॉन कोस में, सही है। ऐसे हमारे पास लिखा सेक को तोड़ लिया 1 अपॉन कोस में, ऐसे लिखा 1 प्लस, ये लिखा कोट को तोड़ लिया कोस अपॉन साइन में, फिर क्या लिखा माइनस, ये लिखा कोसेक को तोड़ लिया 1 अपॉन साइन में, ठीक है। अब हमने क्या करा, 1 तो ऐसे लिख दिया, प्लस का चिन्ह ऐसे ही लगा दिया, तो देखो ये तो एलसीएम सेम है, तो कोस 1 ले लिया, ठीक है, तो ये साइन थीटा प्लस 1 इस पूरे के बटे आ गया, ये खाली इन दोनों के बटे ये आ गया, ऐसे ही है साइन ये साइन ले लिया एक, तो कोस थीटा माइनस 1 ऐसे आ गया एक साथ, 1 अलग लिख दिया, ठीक है। देखो अब क्या करा हमने, इसके नीचे हमने 1 मान लिया था, जो हमारे पास पीछे टर्म थी ना, उसके नीचे हमने 1 मान लिया और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, देखो आप देख लो, ये हमारे पास ये है, इसके नीचे हमने 1 मान लिया, इसकी इससे और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, कोस की 1 से कर को 1 आएगा, इस 1 की साइन थीटा से 1 से कर को यही आ जाएगा, और नीचे की नीचे से, ऐसे यहाँ 1 मान लिया, साइन थीटा की 1 से करी तो साइन थीटा आ गया, प्लस ऐसी इस 1 की कोस थीटा से करी कोस थीटा, इस 1 की -1 से करी -1 थीटा, और नीचे की नीचे से ये आ गया हमारा, ठीक है, ये आ गया। अब हमने देखा कि यार ये तो हमारे पास ये कोस थीटा, ये भी कोस थीटा, ये क्या आएगा प्लस का, तो ये भी क्या है प्लस का,
ये साइन थीटा प्लस का, तो ये भी क्या साइन थीटा प्लस का है, तो ये दोनों तो सेम हो रहे हैं। तो हमने इसको क्या करा, इस पूरे को हमने a मान लिया, ठीक है, प्लस इस 1 को मान लिया हमने b, ठीक है। ऐसे ही ये कोस है तो ये भी कोस है, प्लस का है तो प्लस का है, साइन है ये भी साइन है, साइन प्लस का तो प्लस का, इसको भी हमने करा इस पूरे को हमने a मान लिया, माइनस b को 1 को b मान लिया, इसमें भी यह है कि ये हमने आपने फॉर्मूला पढ़ा ही है, ये है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी, यह आ गया a स्क्वायर, ये प्लस है माइनस है तो माइनस आ गया, b का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है। हमें ये टर्म दे रखी है, हमने इन दोनों टर्म से ये बना दिया, ऐसे ये देखो ये दो टर्म दे रखी है, इसे a इसे b, सही है, ऐसे इसे a इसे b, इसके इन दोनों के बदले क्या लिख दिया, ये फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है, लिख दिया ये फॉर्मूला हमारे पास। अब उसके बाद क्या करना है, बीच में क्या का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है, तो कोस की साइन से तो कोस साइन थीटा आ गया, ठीक है। ये फॉर्मूला है हमारे पास, ये हमारे पास सर्व समीकरण, इसे क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला पढ़ा ही है तुमने, क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, a हमारे पास कोस थीटा है प्लस b क्या साइन थीटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab आ गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इतना आ गया। अब ये सर्व समीकरण है, बहुत यूज होती है सर्व समीकरण तोड़ने वाले फॉर्मूले लाल बटे का जो है, तो इसकी सर्व समीकरण होती है, हमने बताई थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, इन दोनों को बोल के लिख दिया 1 लिख दिया, 2 साइन थीटा कोस थीटा, इन दोनों को बोल के लिख दिया हमने 1 लिख दिया 1, ये खत्म, प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस 1, ये आ गया, और 1 से 1 कट गया, और नीचे हमारा चल ही रहा है, क्या चल रहा है कोस थीटा और क्या चल रहा है साइन थीटा, ये तो चल रहा है हमारे पास कोस थीटा और साइन थीटा, 1 से 1 काट दिया। अब हमारे पास जो बचा लिख दो 2 साइन थीटा कोस थीटा बटे कोस थीटा और साइन थीटा, साइन से साइन कट गया, कोस से कोस कट गया, क्या आ गया 2 आ गया। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, हमारी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें जिससे हमारी नई नई वीडियो आपको मिलती रहे। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।